क्लास 9th बिहार बोर्ड सफल प्रयास बैच ऑफलाइन पक्की दरगाह मेन रोड कच्ची दरगाह क्लास 9th एक छत के नीचे करे सभी विषयों की तैयारी विशिष्ट शिक्षकों के माध्यम से जल्दी ज्वाइन करें कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। हेलो बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा फ्रांस की क्रांति। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से हैं क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो उनको आज मैं इस क्लास में हिस्ट्री चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति के बारे में बताऊंगा। तो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति है क्या, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बच्चों? 1789 में। क्रांति मतलब होता क्या है, ठीक है। आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रांति मतलब होता है बदलाव। क्रांति मतलब क्या होता है? बदलाव। बदलाव यानी कि परिवर्तन, ठीक है ना। तो परिवर्तन कब होगा? कोई भी देश में या कोई भी गांव में, कोई भी शहर में परिवर्तन होता है ना जी। परिवर्तन क्यों होता है? जब वहाँ का व्यवस्था जो है डगमगाने लगता है, समझिए। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस का समाज कैसा था, समझिए ना। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, आखिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे किस में? फ्रांस की क्रांति में। और ये जो चैप्टर है बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप लोग क्लास 10th में जाइएगा तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए समझिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। फ्रांस की क्रांति 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 समूहों में बटा हुआ था, जिसे हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 1700 से 1800, ठीक है ना। तो 18वीं शताब्दी तक समाज जो फ्रांस का समाज था, समाज यानी कि सोसाइटी, अभी हम लोग का सोसाइटी है ना, समाज है। तो अभी भी देखती हूँ ना, समाज में भेदभाव होता है। भेदभाव कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव होता है। यादव हो गया, जैसे SC ST ये सब क्या होता है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि भेदभाव कई जगह देखा, हालांकि कुछ हद तक तो समाप्त हुआ, लेकिन कई जगह अभी भी देखने को मिलता है। तो उस समय क्या था, 1700 से 1800 यानी कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। और तीनों वर्गों को पता क्या कहा जाता था? स्टेट। क्या कहते थे? स्टेट। उनका नाम क्या था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789 के समय फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। अब वर्गों को क्या कहते थे? स्टेट कहा जाता था। कौन कौन स्टेट था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब क्या है प्रथम स्टेट? देखिए प्रथम स्टेट में शामिल होते थे चर्च के लोग। चर्च के लोग कौन होता था? पादरी वर्ग के लोग किसे कहा जाता था? जो धर्म के प्रचार करते थे ना। जैसे हम लोग देखते हो, हम लोग में जो ब्राह्मण है, पंडित है, उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। क्यों? वो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो धर्म के प्रचार करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो हम लोग सबसे ऊपर जो पूजा पाठ करवाते हैं उनको ही दर्जा देते हैं, होता है ना। तो फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। तो प्रथम वर्ग में आता था चर्च। चर्च बोले तो पादरी, जो धर्म का प्रचार वगैरह करवाता था ना, उसको पादरी कहा जाता था। तो उसको सबसे ऊंचा रखा जाता था, यानी कि प्रथम स्टेट में, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं द्वितीय स्टेट के, तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब होता है बच्चा राजा। कुलीन वर्ग मतलब क्या होता है? राजा। कुलीन मतलब क्या होता है? राजा। राजा बोले तो सामंत, ठीक है ना। राजा जो प्रजा पे क्या करता था? राज करता था। समाज के लोगों पर क्या करता था? राज करता था, शासन चलाता था, उसी को ना राजा कहते हैं। तो द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? राजा आते थे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? आपसे देखिए कोई भी पूछेगा कि बच्चा बताइए फ्रांसीसी क्रांति से पहले यानी कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। अब वर्गों को क्या कहा जाता था? स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे बच्चों? चर्च यानी पादरी, ठीक है। और द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन। कुलीन बोले तो राजा, ठीक है। तो देखिए
कुलीन वर्ग के लोग आते थे द्वितीय स्टेट में। इस वर्ग को सदस्यता जन्म के आधार पर मिलते थे। मतलब जो कुलीन वर्ग है ना, जैसे कि हम है राजा, ठीक है, तो जो हमारे पुत्र है वो भी क्या बनेगा, राजा ही बनेगा। मतलब उसको भी हम लोग द्वितीय स्टेट में ही शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम राजा है और हमारे जो पुत्र है वो क्या किसान बनेगा, मजदूर बनेगा, ऐसा नहीं होता था। जो उस समय 18वीं शताब्दी के बात हो रहा है, बाबा अभी के बात नहीं हो रहा है, 1700 से 1800 ईस्वी के बात हो रहा है, ठीक है ना। तो उस समय जो फ्रांस का समाज था 3 वर्ग में बटा हुआ था और द्वितीय वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग, यानी कि उनको जन्म के आधार पर ही कुलीन वर्ग की सदस्यता हासिल करने का प्रावधान दिया हुआ था। समझ गए ना। फिर देखिए क्या अगला पॉइंट, कुछ लोग इस वर्ग की सदस्यता खरीद भी सकते हैं। कुछ लोग इस वर्ग की सदस्यता खरीद भी सकते हैं। अब जिनके पास पैसा है, रुपया है, समझ गए ना, शान शौकत से जो जीते थे, इस वर्ग की सदस्यता खरीद के खुद राजा बन जाते थे। समझ गए ना। चलिए आगे देखिएगा। अब तीसरा है क्या, तृतीय स्टेट है। फ्रांस का समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। पहला तो हम लोग जान लिए, चर्च बोले तो पादरी, और दूसरा कुलीन यानी कि राजा, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा स्टेट। देखिए तीसरा स्टेट में 3 तरह के लोग आते थे। सुनिए, तीसरा स्टेट में कितने तरह के लोग आते थे, 3 तरह के लोग आते थे। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ज़्यादा मान्यता दिया हुआ था प्रथम स्टेट को, उसके बाद द्वितीय स्टेट को, और जब हम तृतीय स्टेट की बात करते हैं उसमें 3 तरह के लोग थे। कौन कौन, देखिए पहले तो बड़े व्यापारी, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन रहता था ना, व्यापार करता था, उनको शामिल किया गया था। व्यवसाय, जो बड़ा बड़ा व्यवसाय करता था, ठीक है। कर्मचारी, वकील, अदालत में जो जज वगैरह होते थे ना, ये सब बड़े पद पे रहते हैं जी, तो उनको भी तृतीय स्टेट में रखा जाता था। तो तृतीय स्टेट 3 भागों में बटा हुआ था। पहले में थोड़ा उच्च व्यापारी आ गए, व्यवसायी आ गए, वकील आ गए, अदालती जज आ गए, ठीक है ना, ये सब होते थे। डॉक्टर को भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, तृतीय स्टेट के प्रथम भाग में। और द्वितीय जो पोजीशन करते थे वो थे किसान एवं कारीगर इत्यादि। किसान, बड़े किसान नहीं, मीडियम किसान, और जो कारीगर काम वगैरह करता था ना, उनको हम लोग दूसरा में रखते थे, ठीक है ना। तृतीय स्टेट 3 तरह के लोग रहते थे। पहले लोग बड़े व्यापारी, व्यवसाय, अदालती, जज, वकील, डॉक्टर, ये सब हो गए। और दूसरा नंबर पर जो आता था वो क्या हो गया, किसान और कारीगर। और जो तीसरा नंबर पे आता था छोटा किसान, भूमिहीन, जिसका जमीन भी नहीं होता था, मजदूर, जो मजदूरी करता था, वे लोग को शामिल किया गया था तीसरा स्टेट में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। वर्गों को हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में किसको शामिल किया गया था, चर्च पादरी को, ठीक है। द्वितीय स्टेट में कुलीन राजा को, और तृतीय स्टेट में गरीब, किसान, व्यवसायी, मजदूर, वकील, ये सारा आता था जी तृतीय स्टेट में, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे, ठीक है। क्या सब कुछ समझ में आया ना जी, लाउडली बोलिए। चलिए ठीक है, तो शांत रहो, देखो ध्यान देना। नोट में क्या है, छोटे किसान, भूमिहीन एवं नौकर चाकर जो कौन से स्टेट में शामिल थे, तृतीय स्टेट में थे, उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, उसमें प्रथम वर्ग यानी कि चर्च और पादरी, और द्वितीय वर्ग कौन थे, कुलीन यानी कि राजा, उनको सारे अधिकार दिए जाते थे। परंतु जो तृतीय स्टेट में आते थे कौन, छोटे किसान, भूमिहीन, नौकर चाकर, मजदूर, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तृतीय स्टेट के सदस्य को टैक्स देना पड़ता था। अब देखिए बाबू, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वर्णन किया गया कि तृतीय स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। टैक्स यानी कि टैक्स एक प्रकार का कर होता है, समझ गए ना। जैसे भारत, अभी भारत हमारा जो देश है बाबू, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी टैक्स दिया जाता है। टैक्स देते हैं ना जी, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी अजय देवगन क्यों नहीं हो, अमिताभ बच्चन, चाहे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर अभिषेक सर, समझ गए ना जी, सभी को टैक्स देना पड़ता है। अरे हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, जीएसटी या इनकम टैक्स वगैरह जो होता है
इस टाइप का टैक्स लिया जाता है ना जी भारत में, यहाँ पे सभी सदस्य लिया जाता है, अमीर गरीब सबसे। लेकिन 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस टाइम टैक्स सिर्फ किसको से लिया जाता था? तृतीय स्टेट के लोगों से। बात समझिए ना, टैक्स कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग। और देखिए उस समय प्रसिद्ध टैक्स था कौन कौन? टाइड एवं टाइड। जैसे अभी हम जीएसटी इनकम टैक्स बोले ना जी, तो ये तो भारत का टैक्स हो गया। उस समय फ्रांस में कौन सा टैक्स प्रसिद्ध था? टाइड एवं टाइड। तो आपसे कोई पूछेगा टाइड एवं टाइड किस प्रकार का टैक्स है और यह किस देश में लिया जाता था जनता से? तो टाइड एवं टाइड फ्रांसीसी टैक्स है, समझिए ना। टाइड एक धार्मिक टैक्स है जो चर्च द्वारा वसूला जाता था। टाइड एवं टाइड, तो टाइड कैसा टैक्स है? वो धार्मिक टैक्स है जो किसको द्वारा वसूला जाता था? चर्च के द्वारा। जो पादरी लोग रहते थे ना वो वसूली करते थे क्या? टाइड। दोनों टैक्स है, टाइड एवं टाइड। टाइड को कौन वसूली करते थे? चर्च के लोग। तो ध्यान दीजिएगा, टाइड एक प्रत्यक्ष और परोक्ष कर होता था। कैसा कर होता था? परोक्ष करने का मतलब हुआ कि यह सबको देना है। यह जो कुलीन वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो सबसे लेते थे। किससे? तृतीय वर्ग के श्रेणी में जो 3 कैटेगरी के लोग थे ना, मजदूर, किसान, वकील, अदालती, जज, डॉक्टर, गरीब, छोटे किसान, सबसे लिया जाता था। कौन? टाइड। ठीक है। तो टैक्स कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? टाइड एवं टाइड। टाइड में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर शामिल थे। पादरी एवं कुलीन वर्ग से टैक्स नहीं लेते थे। अब देखिए ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। अब जब टैक्स लिया ही जा रहा है तो सभी से लीजिए। मेरा कहने का मतलब है समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सबसे लिया जाना चाहिए। अरे सबसे ना लिया जाना चाहिए जी, लेकिन लिया किससे जा रहा था? सिर्फ निचला वर्ग, क्या यानी करने का मतलब जो मजदूर श्रेणी के लोग थे ना, मजदूर, वही सिर्फ टैक्स देंगे। ये कोई बात हुआ जी? और जो पादरी है और कुलीन है वो क्या टैक्स नहीं देंगे? ठीक है। तो तृतीय स्टेट में टैक्स वसूलने के बाद सामंती टैक्स भी अदा करते थे। अब देखिए जो कुलीन थे, जो पादरी थे, सामंती वर्ग क्या होता है उसको भी मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए तृतीय वर्ग के जो लोग थे बाबू कुलीन, जो द्वितीय वर्ग के लोग थे कुलीन और प्रथम वर्ग के पादरी, बस तृतीय वर्ग के लोग थोड़ा सा शांत रहिए, तृतीय वर्ग के लोगों से टैक्स वसूली किया करते थे। समझ गए ना। उसके बाद क्या करते थे कि सामंती टैक्स भी अदा करते थे। सामंती करने का मतलब जो जमींदारी प्रथा था ना, जमींदारी प्रथा, जैसे कि कोई किसान हो, ठीक है, किसान हो गया तो किसान, और यहाँ पे राजा को हम लोग रख लेते। किसको रख लेते हुआ? राजा को। तो इससे टैक्स वसूली ये करेगा और इससे वसूली ये करेगा। ये जो सामंती रहते थे, सामंती, तो सामंती भी टैक्स इसको अदा करता था। मतलब इसे मान के चलिए ना कि 40% ये लिया तो 40% में 20% रखेगा, 20% इसको ले लेगा राजा। तो राजा तृतीय स्टेट से भी टैक्स वसूली करता था और किससे? सामंती से भी टैक्स वसूली करता था। ठीक है। अब देखिए एक लिब्रे है, इसको आप लोग याद रखिएगा बाबा। लिब्रे क्या? यह उस समय की फ्रांस की मुद्रा, भारत की अभी मुद्रा क्या? रुपया है ना जी। तो लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? फ्रांस के। फ्रांस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? लिब्रे। ठीक है ना, जिसको 1794 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, जैसे तृतीय स्टेट के लोग, आखिर क्रांति क्यों हुई? फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? अब ना बदलाव होगा। देखिए प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग दोनों वर्गों ने मिलकर तृतीय वर्ग का शोषण किया। शोषण इस हद तक बढ़ गया है, फिर हम लोग देखेंगे वो लोग पर टैक्स बढ़ाया गया, भुखमरी की स्थिति आ गई। तब तृतीय वर्ग के जो गरीब किसान उन लोग से क्या हो, सहन नहीं हो पाए, सहन शक्ति अब वो लोग का डगमगाने लगा। तब वो लोग क्या कर दिए? क्रांति कर दिए, यानी कि अब परिवर्तन लाने का आंदोलन छेड़ दिए। क्या कर दिए? आंदोलन छेड़ेंगे। तो अब हम लोग कहानी को बढ़िया से पढ़ेंगे कि उस समय कौन राजा था, आखिर क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, मतलब तृतीय वर्ग के लोगों के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्या कारण था। ये सभी कारणों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फ्रांस की आर्थिक स्थिति। तो देखिए 1774 में बुर्बो वंश का
लुईस 16वां जो है फ्रांस का राजा बना था, ठीक है ना। तो फ्रांस का राजा 1774 में बना था, कौन? लुईस 16वां, ठीक है। तब तक लंबे समय तक चलने वाला युद्ध और वर्साई के आलीशान महल के रख रखाव एवं खर्चे के कारण खजाना समाप्त हो गया था। देखिए उस समय युद्ध भी चल रहा था अमेरिका और किसमें? ब्रिटेन में। तो अमेरिका ब्रिटेन के युद्ध में अमेरिका की तरफ से कौन लड़ा था? फ्रांस लड़ा था ना जी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग पढ़े थे ना। तो उसमें क्या हुआ था, ये जो लुईस लड़ा था जनताओं से जी पैसा लेता था और जितना भी पैसा आता था सब आलीशान महल यानी कि फिजूल खर्ची में क्या करता था? बर्बाद करता था, ठीक है। इसी बीच फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ होने वाला लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया था। क्या हुआ था? फ्रांस पर 10 अरब लिबरे का कर्जा बढ़ा। साथ देने, देखिए लड़ाई झगड़ा होगा जीते युद्ध में क्या चाहिए? मशीन चाहिए, गन चाहिए, तलवार चाहिए, समझिए ना। युद्ध के लिए सामग्री चाहिए ना, तो उसमें तो रुपया खर्चा होगा ही। तो कितना का कर्जा बढ़ गया हुआ? 10 अरब लिबरे का, ठीक है ना। और उससे पहले क्या था? 2 अरब लिबरे का कर्जा पहले से ही था और 10 अरब तक बढ़ गया। जब युद्ध लड़ा ना फ्रांस साथ दिया था अमेरिका का, तो युद्ध लड़ने में एक कर्जदार हो गया था। कितना अरब लिबरे का? 10 अरब लिबरे का, ठीक है। लिबरे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है, फ्रांस की मुद्रा को लिबरे कहते थे, ठीक है। तब खर्चों की भरपाई के लिए राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब देखिए जब टैक्स बढ़ गया तो किसी तरह से खर्चा को भरपाई करना है ना जी। तो उसके लिए क्या किया राजा? क्या किया? टैक्स में बढ़ोतरी किया। इस बात से तृतीय स्टेट के लोग क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए। अब वह टैक्स बढ़ेगा तो नाराजगी तो जाहिर सी बात है। अब नाराज हुआ तब अब तृतीय वर्ग के लोग क्या करेगा? संघर्ष करेगा, यानी कि जन संघर्ष करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना है।